कुछ बातें ना हो। और भैया सभी मैं यही कहूँगा कि भैया आप अपने साथ रहने वाले लोगों को थोड़ा सा समझाइए, न तो हम खुलब तो खुल जाइए। हम तो तार लोग सब जना के पता है हम खुलब तो खुल जाए। अभी अभी जो आप लाइव देखे, ये खेसारी लाल यादव कल अपने इंस्टाग्राम आईडी से लाइव आए थे और वो उस लाइव में डायरेक्टली पावर स्टार पवन सिंह को टारगेट करते हुए बहुत सारी ऐसे बातें को बोले हैं कि जो कि वाकई उनसे सुनने की इस बात का उम्मीद आज के डेट में भोजपुरी के किसी भी ऑडियंस का ये नहीं था कि खेसारी लाल यादव लाइव आकर फिर से क्या पावर स्टार पवन सिंह को इस तरह से बोल सकते हैं या बोलेंगे। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कुछ साल पहले भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में इतना कंट्रोवर्सी था कि उसका कोई मतलब हद नहीं था। और एक अवार्ड शो के दौरान रवि किशन ने उन दोनों का समझौता कराया और जिसमें पवन सिंह ने डायरेक्टली मतलब कि क्लियरली उनसे बोला था कि भैया इससे समझा दीजिए कि ये परिवार बना जाए। तो इसके लिए खेसारी लाल यादव ने सॉरी भी बोला था, माफी ने मतलब कि उतने भरे लोगों के बीच में, मतलब कि उस स्टेज शो में एक से एक बड़े से बड़े दिग्गज आए थे, उन सभी के सामने खेसारी लाल यादव ने सॉरी भी बोला था। लेकिन इन सब चीज़ों को वो फिर से भूलकर एक नया कंट्रोवर्सी लेकर कल लाइव आए और उस लाइव में आप लोग देखिए किस तरह से बोले हैं। चीज में करा, समाज से लेके परिवार से लेके हर चीज में कंपेयर करा लो। खाली एगो बेमतलब के तू लो लकीर खींचे वाला जब बात करता रह तो उदित भैया तब 10,000 गाना। और इतना ही नहीं, पावर स्टार पवन सिंह के फैमिली को भी टारगेट करते हुए वो यहाँ तक बोलते हैं कि मेरा कर्म इस जन्म में तो बहुत ही अच्छा है और सिर्फ गायकी कर्म नहीं होता है, अपने स्टार का पिछला कर्म मतलब कि दूसरा कर्म लेने के लिए इस कर्म में भी कुछ अच्छा करना होता है। घर परिवार का चीज देख लो। तो मतलब कि इनडायरेक्टली वो पावर स्टार पवन सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर फिर से एक बार मीडिया के बीच में, सोशल मीडिया पर अपने फैंस को बीच में उस्काते हुए, भड़काते हुए, मतलब कि एक नया कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हुए वो फिर से लाइव आए और उस लाइव में वो एक तरह से अच्छी तरह कंट्रोवर्सी कर चुके हैं। उनका कहना है कि पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी टीम मेंबर हैं, जितने भी उनके साथ में रहने वाले हैं, वो सब मुझसे कंपेयर कर रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आज तक हम किसी भी पावर स्टार पवन सिंह के मेंबर, जैसे कि उनके राइटर, उनके म्यूजिक डायरेक्टर, उनके मैनेजर या खुद पावर स्टार पवन सिंह, इन लोगों में से किसी ने लाइव नहीं आया, किसी ने कोई पोस्ट नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला खेसारी लाल यादव को लेकर या उनके गानों को लेकर या किसी भी तरह के कोई टारगेट नहीं किया। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव आते हैं और इस तरह के बात बोलते हैं। कुछ यूट्यूबरों को बात को लेकर वो डायरेक्टली पवन सिंह को टारगेट करते हैं। वैसे देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के भी यूट्यूबर कम नहीं है, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं और बहुत लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने लोगों पर ध्यान नहीं देते हुए डायरेक्टली आ जाते हैं पवन सिंह को टारगेट करने और पवन सिंह को बुरा भला बोलने और बोलते हैं। और नेक्स्ट डे मतलब कि आज मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज वो बोले हैं कि कल हम आते हैं लाइव और बहुत चीज़ें आपको खोल कर बताते हैं और हम खोदते हैं तो बढ़िया से खोद देते हैं, ऐसे वैसे करके उनका पुराना आदत है। तो इस तरह के बोल के वो कंट्रोवर्सी एक तरह से मतलब स्टार्ट कर चुके हैं। और आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव मतलब कि कुछ गाने उनका चलना इस बार बोलबम में, सावन में उनको 10 मिलियन का कोई भी व्यूज देखने को नहीं मिला किसी भी गाने पे। तो एक तरह वो अंदर से बौखलाए हुए हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि मेरा गाना चले। अब तक वो 4 से 5-6 मतलब कि 6-7 गाना छोड़ चुके हैं, लेकिन किसी पे भी 10 मिलियन व्यूज तो नहीं गया है। 3-4 मिलियन व्यूज पे भी सीमित रह गए हैं। और इतना ही नहीं, उनके मैनेजर राइटर अखिलेश कश्यप, बना दी अंबानी ए बाबा जो कि गाना वो लिखे थे, अन्नपूर्णा फिल्म से वो जो गाना आने वाला था, उस गाने को लेकर उनके राइटर अखिलेश कश्यप लाइव आकर कंट्रोवर्सी में मतलब कि लाइव में आकर बहुत कुछ बोले थे और डायरेक्टली पवन सिंह को टारगेट करते हुए वो वहाँ से कंट्रोवर्सी किए थे। तो खेसारी लाल यादव को वो चीज़ आज की डेट में नहीं दिखा, लेकिन वो लाइव आ गए और बोलना स्टार्ट कर दिए।
तो ये है हमारे ट्रेंडिंग स्टार। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।